एक गांव में एक मजबूर किसान अपनी इकलौती बेटी फातिमा के साथ रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल कुछ साल पहले ही एक बीमारी में मुब्तला होकर हुआ था। क्योंकि रामू के पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। रामू की बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था। रामू जब रात को काम से थका हारा घर दाखिल होता है तो देखता है कि फातिमा पढ़ रही है। वो फातिमा से कहता है, बेटी कुछ देर सो भी जाया करो। तुम सारी सारी रात पढ़ती रहती हो, इस तरह तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अबा अगर मैंने दिन रात मेहनत न की तो मैं कभी आपका सहारा नहीं बन पाऊंगी। अगर इसी तरह आपकी और मेरे उस्तादों की दुआएं मेरे साथ रहें तो मैं जरूर एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और तुम मेरा, अपने उस्तादों का और अपने गांव का नाम रोशन करना। बेटी, मुझे तुम पर फख्र है। शुक्रिया अबा जान। लेकिन रामू दिल ही दिल में बहुत परेशान होता है और उसकी परेशानी की वजह उसका वाहिद कमाने का जरिया उसका खेत है। उसकी परेशानी की वजह उसका खेत इसलिए है क्योंकि गांव में बहुत अरसा पहले बारिश हुई थी। अब काफी अरसे से बारिश न होने की वजह से जमीन बंजर हो चुकी थी। उस गांव की सबसे अनोखी बात ये थी कि उस गांव में कोई कुआं नहीं था जहां से रामू अपनी जमीन को पानी दे सकता, और न ही कोई करीबी नहर थी। इन सब मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद भी रामू अपने खेत में दिल लगाकर काम करता है। इतने में उसकी बेटी उसके लिए पानी लेकर आ जाती है। रामू थक हार कर बैठ जाता है और पानी पीने लगता है। फिर रामू बेटी से प्यार से कहता है, गुड़िया, तू मेहनत से पढ़। तेरा बाप सारी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा। गुड़िया नरमी से जवाब देती है, अबा जान आप फिक्र न करें, मेरे उस्ताद मेरे काम से बहुत खुश हैं। आज मेरा 5वीं जमात का बोर्ड का नतीजा था। मैंने पूरे पंजाब बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल की है और अव्वल पोजीशन हासिल करने पर मुझे हुकूमत की तरफ से हर महीने वजीफे की सूरत में कुछ पैसे मिलेंगे। ये बात सुनकर रामू के चेहरे पर खुशी आ जाती है और उसके दिल की बेचैनी भी कम होने लगती है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी बेटी दिल लगाकर पढ़ रही है और वो सोचने लगता है कि हमारे हालात एक न एक दिन जरूर बदल ही जाएंगे। और वो वापस से अपने खेत में काम करने लगता है। कुछ ही दिनों बाद आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। बादल देखकर रामू खुश हो जाता है कि अब बारिश हो जाएगी और मेरा खेत सैराब हो जाएगा। लेकिन बादल आकर गुजर जाते हैं और बारिश नहीं होती। उसी गांव में एक जमींदार ठाकुर सिंह रहता था। वो मजबूर किसानों को कर्ज देता था और उस कर्ज पर सूद लेकर मजबूर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता था। रामू भी उन्हीं मजबूर किसानों में से एक होता है। वो भी पैसे की तंगी से मजबूर होकर एक दिन फिर जमींदार के पास चला ही जाता है। जमींदार ठाकुर तंजिया हंसता है और कहता है, रामू, फिर कर्ज चाहिए, याद रख सूद के साथ देना होगा। रामू हाथ जोड़कर कहता है, मुझे बेटी के स्कूल का खर्च भी चाहिए मालिक। ठाकुर कर्ज देता है मगर शर्त लगाता है कि फसल न हुई तो खेत ले लेगा। रामू मजबूर होकर मान जाता है। गुड़िया हमेशा की तरह सुबह सवेरे जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। फातिमा का स्कूल उसके घर के करीब ही होता है। वो रोज पैदल ही अपने घर से स्कूल पहुंच जाती है। फातिमा, तुमने पंजाब बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके हम सब उस्तादों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है।
फातिमा, तुम अपनी जमात के दूसरे बच्चों की भी पढ़ाई में मदद किया करो ताकि वो भी हमारा सर फख्र से बुलंद करें और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। जी मास्टर जी, मैं जरूर इन बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दिया करूंगी। फातिमा मास्टर जी को अपना काम चेक करवाती है। मास्टर जी को हमेशा की तरह उसका काम बहुत पसंद आता है। फातिमा मास्टर जी से कहती है, मास्टर जी, मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी और सब बच्चों को मुफ्त पढ़ाऊंगी। मास्टर जी कहते हैं, शाबाश बेटी, यही ख्वाब एक दिन सब कुछ बदल देगा। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा होता है तो जमींदार आ जाता है। ठाकुर सिंह रामू को डराता है। वक्त पर कर्ज न दिया तो जमीन मेरी। रामू जमींदार से कहता है, नहीं मालिक नहीं, मेरी जमीन पर कब्जा मत करना, मेरा कुल असासा मेरी जमीन है। जमींदार ठाकुर सिंह कहता है, नहीं, अगर तुमने मेरा कर्ज वक्त पर वापस न किया तो मैं तुम्हारी जमीन पर हर सूरत में कब्जा कर लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और रामू परेशान होकर अपने खयत में बैठकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है और अल्लाह से फरियाद करता है, या अल्लाह मेरी मदद कर, वरना ये जमींदार तो बेहद जालिम है। अगर मैं वक्त पर कर्ज वापस न कर सका तो ये जमींदार मेरे इकलौते खेत पर कब्जा कर लेगा। या अल्लाह, मैं तेरे से शिकवा नहीं करता क्योंकि तू ही पालने वाला है। रामू की आवाजें सुनकर मास्टर जी वहां हो जाते हैं। रामू मास्टर जी को अपने मसले के बारे में बताता है। मास्टर जी कहते हैं, रामू परेशान न हो, सब किसान ही बारिश न होने की वजह से परेशान हैं। अगर हम सब गांव वाले मिलकर पैसे जमा करके गांव में एक कुआं बना दें तो सब किसानों की मुश्किल आसान हो जाएगी। रामू, तुम सब गांव वालों को जमा करो। रामू ऐसा ही करता है और एक पेड़ के नीचे सब गांव वालों को जमा कर लेता है। मास्टर जी सब गांव वालों को कहते हैं, इस गांव का हर किसान ही परेशान है और मैं उनकी परेशानी दूर करना चाहता हूं। मैंने आज सबको इसी मकसद के लिए जमा किया है। जैसा कि अब सबको पता है कि हमारे गांव में काफी अरसे से बारिश नहीं हुई और हमारे गांव के किसान इतने अमीर भी नहीं कि वो फसल के लिए पानी खरीद सकें या कुआं लगवा सके। अगर हम सब पैसे जमा करके एक कुआं बनवा दें तो सब किसानों की मुश्किल हल हो जाएगी। सब गांव वालों को ये मशूरा पसंद आता है और सब गांव वाले पैसे जमा करने लगते हैं। फातिमा भी अपनी जमा पूंजी के पैसे अपने अब्बा जान को दे देती है और कहती है कि अब्बा जान, ये मेरे जमा किए हुए चंद पैसे हैं। रामू पैसे देखकर हैरान होकर पूछता है, गुड़िया, ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? फातिमा जवाब देती है, अब्बा जान, ये मेरे वजीफे के जमा किए हुए पैसे हैं। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद गांव वाले कुआं बनवाने जितने पैसे जमा कर लेते हैं और इस तरह गांव में एक कुआं लग जाता है। अब रामू और दूसरे किसान बहुत खुश होते हैं। आखिरकार रामू की फसल तैयार हो जाती है। वो अपनी फसल को बाजार में बेचता है। उसकी फसल अच्छी होने की वजह से हाथों हाथ बिक जाती है और वो अच्छे पैसे कमा लेता है। जैसे ही पैसे आते हैं तो सबसे पहले जिम्मेदार ठाकुर सिंह का कर्ज वापस करने चला जाता है। जमींदार कहता है, ओहो, और अपनी बेटी फातिमा के लिए स्कूल का बैग ले आता है। आखिर में रामू मुस्कुरा उठता है और कहता है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई।